कि सेफ शॉप कंपनी में एक श्याम सुंदर जी हुआ करते थे, जिनका जुलाई 2007 में एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद परिवार का मुखिया इस दुनिया से चला गया और इस दुनिया से चले जाने के बाद भी सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है जो उस परिवार को लगातार पैसे दे रही है। मैं नाम लेने जा रहा हूं और इस मंच पे स्वागत कर रहा हूं मिसेस सुषमा, वाइफ ऑफ लेट श्री श्याम सुंदर, और उनके 3 बेटे मिस्टर दीपक, मिस्टर हेमंत एंड मिस्टर भावेश ऑन द स्टेज प्लीज। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरी। जिस परिवार का मुखिया बीच रास्ते में परिवार का साथ छोड़ के चला जाता है, ऐसे परिवारों के साथ क्या होता है? जिनके घर के मुखिया नहीं रहते हैं तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते, उनकी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, मगर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेफ साहब की बदौलत आज हमारे पास सब कुछ है। तो क्या आपको इस बात की खबर थी कि सेफ शॉप कंपनी किसी इंसान के ना रहने के बाद भी उसके परिवार को और उसके नॉमिनी को उसका पे आउट, जो उसके हिस्से का पैसा बनता है, वो देगी या देती है? ये क्या आपको पता था श्याम सर की डेथ के बाद? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आपको कुछ नहीं पता था? आपके लिए एक तरह से दुनिया खत्म हो गई। हाँ। फिर आपको कब पता चला कि हाँ सेफ शॉप से भी पैसा, सेफ शॉप पैसा देगा आपको? ये बात आपको कब मालूम चली? पता चला कि हमको दीपक सर पूछे कि भाभी अपना अकाउंट खोलो और हमको खाता नंबर और चेक नंबर दे दो, और उसी दिन से ऐसा कोई हफ्ता न हो कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं गया हो, उस दिन से और आज तक। अगर सेफ शॉप नहीं होता तो क्या होता? तो ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के सारे टॉप मोस्ट सिटी में ट्रेवल कर चुका हूँ और वहाँ देखता हूँ रेस्टोरेंट, होटल या फिर ढाबा जैसे वगैरह, तो जो 16 से 18 के बीच में कम उम्र के बच्चे जो काम करते हैं, तो शायद हमारे जीवन में सेफ शॉप नहीं होता तो मेरे फादर के ना होने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट या ढाबे या फिर होटल में काम किया करता। इतनी छोटी उम्र में बाहर निकलना पड़ता, मैं घर में चला नहीं, अगर मैं नहीं कहता कि ढाबे या रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर मैं सच बताऊं कि जिन परिवार को तो ऐसा होता है, उन परिवार के जो बड़े बच्चे होते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, उनको बहुत कम उम्र में अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता है 17-18 साल की उम्र में नौकरी करना, स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ता है, जिसकी आज तुम तीनों में से किसी की जरूरत नहीं है। और अगर भाभी जी, अगर मेरी बात गलत हो तो आप ना कर सकती हैं, श्याम सर इतना कुछ तो करके चले गए कि अब इन तीनों बच्चों को जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं, इतना करके गए हैं कि सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब अगर यही बात है कि सोचने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या करके गए हैं श्याम जी ना रहने के बाद भी? क्या क्या प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या बनाया है आपने? एक छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्लाट हमने खरीद रखा। कहाँ पे? गाजीपुर में। कितना बड़ा प्लॉट? वो 3 बीसे का प्लाट है। 3 बीसा मतलब लगभग 3000 स्क्वायर फीट का। वेरी गुड। उस प्लाट, अच्छा, वो यही है? है? हाँ, ये आप ही का घर है ना? हाँ, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी मेरा 2 प्लाट गाजीपुर में है। कितने का है? एक छोटा दूसरा प्लाट है जो कि 50 लाख का है। गाजीपुर में 50 गाजीपुर लाख में। अच्छा, और और जो तीसरा प्लाट है जो कि मेरा खुद का 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का है? हाँ। और मैंने मुझे 1 करोड़ से बात याद आई कि आज से 3-4-5 महीने पहले मेरे को दीपक सर एक दिन कहानी सुना रहे थे कि श्याम सर की एक जमीन को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, जिसपे हाईवे बनने वाला है। कितना पैसा मिलना है आपको? उसमें 4 लेंथ में मेरा जमीन जा रहा है, जिसमें वो 1 नहीं 1.5 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अच्छा, सरकार से 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। तो आपने बेसिकली क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपनी गाजीपुर में ही बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाई है, उसके अलावा भी कहीं? उसके अलावा भी मेरा प्रॉपर्टी है। एक प्लाट मेरा बनारस में है जो कि 1.5 करोड़ का प्लाट है। 1.5 करोड़ का प्लॉट बनारस में है। गाजीपुर और बनारस के अलावा कहीं और? उसके अलावा भी मेरा एक प्लाट है जो कि लखनऊ में अंसल ग्रुप में है, जो कि 2 करोड़ का प्लाट है। ये है? यही है आपका प्लॉट? यही है ना? यही है। सिर्फ प्लॉट या कुछ और गाड़ी है? वाड़ी? और मेरे पास पहले एक थे, हमारे हस्बैंड जी का कार था,
वो छोटी कार थी। उसके अलावे एक हमने स्मार्ट कार वो स्कॉर्पियो लिए हैं, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो है। हाँ। उसके बाद भी एक मेरा खुद का 4 इंडेवर कार जो कि 40 लाख की है। अच्छा, इनके अलावा 40 लाख रुपए का फोर्ड एंडेवर कार है ये वाला। ओके, सो नाइस। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, आप पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़ी लिखी है। क्या सेफ शॉप के अलावा आपके पास पैसे आने का, कमाई का कोई जरिया है? गांव घर में, वो गांव का नाम क्या बताया था आपने? गोविंदपुर। गोविंदपुर में जमीन बेच के आपने ये सब कुछ खरीदा? नहीं। तो ये पैसा आया कहां से? ये पैसा हमारा सेठ साहब की बदौलत सारा पैसा मानता ही है। नहीं, मैं कोई नहीं मानता। नहीं, सेठ साहब की बदौलत है। मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सेफ शॉप तो पैसा देता ही नहीं है। अंकल वेट वेट, एक बात बताता हूँ। जब फादर नहीं थे तो हम लोग काफ़ी छोटे थे, और अभी भी छोटे ही हैं, अभी भी पढ़ाई ही करते हैं। उस टाइम काफ़ी छोटे थे, तो फादर ही जो थे वो सोर्स ऑफ इनकम थे, और उनके ना रहने के बाद वो सेफ शॉप थी, और उसी के बदौलत सब चीज़। क्या क्या जानती हैं आप सेफ शॉप के बारे में? कुछ नहीं। अब तक क्या पता है आपको सेफ शॉप इस कंपनी के बारे में? बस ये पता है कि हमारे हर हफ्ते में 1,90,000 आ जाते हैं 10% TDS काट के। मुझे बस ये पता है ट्रांजेक्शन हफ्ते में आ जाते हैं। तो क्या कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक ऐसी कंपनी जो पापा के ना रहने के बाद भी हमारे घर में इतना पैसा भेज रही है और हर सप्ताह भेज रही है बिना नागा किए, लगातार आ रहा है, कभी भी एक दिन डिले नहीं हुआ, तो मैं जानूं उस कंपनी के बारे में कि है क्या चीज़ ये? जनरली अंकल यंग एज में क्या होता है कि सब कुछ फैसिलिटी से पूरी हो जाती है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या 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 सब कुछ इतनी फैसिलिटी मेरी पूरी जो होती रहती है। कोई भी जवाब दे सकता है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बताओ। कुछ नहीं पता है। भी नहीं पता है जी, कुछ नहीं। पापा की टीम साइज मालूम है? नहीं। मैंने बाइबल पढ़ी 17,000 की, जब वो जो बाइबल बिजनेस बुक में आपने पढ़ा था कितना? 17,000। 17,000 के बाद क्या पापा की टीम बढ़ी नहीं? पता नहीं। पता नहीं। भाई श्याम सर की टीम के जितने भी एसोसिएट यहाँ पर हैं, सब खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। ये है बेटा तुम्हारे पापा की टीम। ये है वो टीम जो तुम्हारे पापा पीछे छोड़ करके गए थे। एक बार चिल्ला के बताना। आवाज वहां तक पहुंचानी है, जोर से। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। बैठ जाइए। जब बेटा आपके पापा की डेथ हुई थी ना, तो आपके पापा अपने पीछे 17,000 लोगों का एक नेटवर्क छोड़ के गए थे। जो 17,000 लोगों का नेटवर्क आज बढ़ते बढ़ते 4.5 लाख से ज्यादा का हो गया है। इवॉल्व इंडिया क्या है बताओ? क्योंकि जो सेफ शॉप का मुझको जवाब मिला, उसमें मुझको इवॉल्व इंडिया का जवाब भी मिल गया। इवॉल्व इंडिया क्या है? नहीं पता है? नहीं पता। नहीं पता? भाभी जी आप ना मत बोलिएगा। इवॉल्व इंडिया क्या है? हमको भी पता नहीं था। इवॉल्व इंडिया आपको भी नहीं पता था। कभी सुना है आपने ये इवॉल्व इंडिया करके? नहीं। सुना भी नहीं कभी आपने इवॉल्व इंडिया? दीपक बेटा ज़्यादा तो नहीं, बस ये फेसबुक और यूट्यूब पे अपडेशन आती है तो इवॉल्व इंडिया के थ्रू आती है, बस ये पता है। तो क्या पता है, मतलब वो जो मुझे बस लिखा ये रहता पता है है इवॉल्व इंडिया से? इवॉल्व इंडिया ऑर्गेनाइजर, बस इतना पता होता है। इवॉल्व इंडिया ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इतना आइडिया कुछ नहीं है, बस ये इतना पता है idea? कि पोस्ट अपलोड करती है इवॉल्व इंडिया, सब ऑर्गेनाइज करती है, बस इतना। और इवॉल्व इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, इतना ही पता है बेटा। अभी आज सीख लो एक चीज, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको हमारे साथ ही काम करना है, कि तुम्हारे पापा की टीम तुम्हारे ना रहने के बाद जो 17,000 से 4.5 लाख तक पहुंची, इन बिटवीन क्या हुआ कि जितनी भी सेल्स आई, उन सेल्स के बदले का जो कमीशन का चेक बनता था हर वीक, वो आपके घर पे ECS के थ्रू आपकी मम्मी के अकाउंट पे पहुंचता रहा। ये सेफ शॉप का काम था, और सेफ शॉप ने अपना ये काम ईमानदारी से किया, बिना किसी शक और बिना किसी नियत में खोट लाई किया। लेकिन ये 17,000 की टीम को 4.5 लाख तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का है, जिसको हर सर और दीपक सर लीड करते हैं। क्लास 9th में तुम्हारा क्लासमेट था, उसके फादर की भी डेथ हो गई। क्या करते थे उसके पापा? उनके फादर का मिल चला करता था, जो मिल हुआ करती है, उनके फादर का फैक्ट्री था। हाँ। अच्छा, और फिर क्या हुआ जब उनके मतलब उनके फादर की डेथ हो गई,
तो डेथ होने के बाद उनकी मिल बंद हो गई। अब फिर उसको मतलब कम उम्र में एज में उसको बैंगलोर में जॉब करना पड़ा ताकि वो अपने प्रॉब्लम टैकल कर सके, सिचुएशन अपनी लाइफ की। फादर के डेथ होने के बाद अब उस लड़के को बैंगलोर में जॉब करना पड़ रहा है। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हम और आप सभी के सभी लोग, एक सेफ शॉप है जिसके कारण 18 साल की उम्र में लड़का अपने आप को 40 लाख की गाड़ी गिफ्ट करता है और दूसरा कोई बिजनेस होता है तो वो खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। बुलंद इतना